कभी बसंती तांगे वाली बनती हूँ, कभी बसंती बंदूक वाली बनती हूँ, कभी बसंती मुजरे वाली बनती हूँ, ताकि किसी न किसी रूप में मेरी चाचा और मेरे पिता के कातिल मिल जाए और भगवान उन्हें मार डालने के लिए कोई ना कोई बहाना बना डाले। तू मेरा बाप है, तूने मुझे जन्म दिया, तू मेरा बाप है कि नहीं? है कि नहीं? फिर मैं वो पानी क्यों हूं? मैं वो पानी क्यों हूं जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता? मैं वो सूरज क्यों हूं जो किसी को रोशनी नहीं दे सकता? आज मेरी शादी को कितने साल हुए? कितने साल हुआ मेरी शादी को? 5 साल। मेरी बीवी कुंवारी है, कुंवारी। मुझे मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्यों है? तू ये क्यों नहीं सोचता कि ये तेरे पापों का फल है? दौलत के लालच में जो तू हथियार बेचता है, डाकू और गुंडे उससे माँ और बच्चों की हत्याएं करते हैं और उन्हीं की बददुआएं तेरे लिए श्राप बन गई हैं। तो मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मार डाल मुझे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मार डाल मुझे। तू जिंदा रहेगा। भवानी शंकर, वीर बहादुर भी मेरा बेटा है। जब उसकी शादी होगी और वो जब बाप बनेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं हूँ वीरू और तू है हीरा। मैंने सुना है तेरे पैरों में बहुत दम है, बहुत नाज है तुझे अपने दौड़ने पर। आज देखते हैं किस में कितना दम है। मेरे साथ मेरा भगवान है, फिर किस बात का गम है। चलो। क्यों हीरा, हार गया ना? मैंने कहा था ना मुझसे कोई नहीं जी सकता। चलो, बड़े भैया वेट करते होंगे। कोई खास खबर लेके आया? सुना है भवानी शंकर का भाई वीर बहादुर गांव में आ रहा है। उससे बच के रहना। हो सकता है भवानी शंकर ने उसे तुम्हें मारने के लिए भेजा हो। आने दो उसे। मैं उसे दफन करने के लिए पहले से कब्र खोद के रखूंगी। आखिर तुम मुझसे जमीन क्यों खुदवा रहे हो? ताकि मैं तुझे यहाँ दफन कर सकूं। क्या किया है मैंने? तू पुरानी हो चुकी है बेवकूफ। नई दुल्हन आएगी तुझे दफन करने के बाद, और वो हसीन मुखड़े के साथ धन भी लाएगी, धन। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। मैं इतना अक्ल का कच्चा नहीं हूँ बेवकूफ। माँ हो या बच्चा, मैं सिर्फ धन। चल, दफन हो जा। बसंती, चली जा यहाँ से, चली जा, नहीं तो। बसंती जब आती है तो कयामत ढाके जाती है। बसंती में बारूद का वो ढेर हूँ जिसे छूते ही तेरे चितौड़े उठ जाएंगे। औरत को मारने वाले ही तू बारूद नहीं, वो मरदूद है जिसके मरने से इस औरत के सारे दुखड़े मिट जाएंगे। हाँ? रुक जा, रुक जा, और उसे। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, मेरे पति को मत मारो। भगवान के लिए मेरे पति को मत मारो। नहीं। मैं खुश हूँ तुम बच गए।
मुझे तब खुशी होगी देवी जब तुम्हारी मौत होगी, और तुम्हारी मौत मेरे हाथ में। ए लड़की, तूने उसे क्यों मारा? ए, कौन है रे तू? मैं यहाँ के एमएलए भवानी शंकर का छोटा भाई हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भेजा है। शांति और शैतान। अच्छा, तो शैतान ने तुझे यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भेजा है? जबान संभाल कर बात कर, मेरा भाई फरिश्ता है, फरिश्ता। लगता है तेरी आंखों पर रिश्ते का पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तो तू उसे फरिश्ता समझ रहा है। जिसका रिश्ता जुल्म से इतना गहरा है, जितना गहरा रिश्ता पानी से मछली का होता है और बादल का बिजली से होता है। अरे तेरा भाई वो जालिम इंसान है जो गरीबों की लाशें बीच समझकर बोता है। जिस गरीब पर उसकी नजर पड़ जाती है रे, वो बेचारा खून के आंसू रोता है रे। काश तेरी जगह यहाँ कोई मर्द होता तो अब तक उसकी लाश गिरा चुका होता। औरत पर हाथ उठाना और खुद को अपनी नजरों में गिराना मुझे कतई मंजूर नहीं, इसलिए तू बच गई। मगर अब तूने एक भी लफ्ज मेरे भाई के खिलाफ कहा तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? इसे तो बुखार है, ये ठंडी के मारे कांप रही है, ये तो मर जाएगी। मैं क्या करूं? हे भगवान, ये तो अब तक कांप रही है, मैं क्या करूं? इस तेल की मालिश करने से शायद इसके जिस्म में गर्मी आ जाए, लेकिन मुझे इसके कपड़े उतारने होंगे। हे भगवान, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, मुझे माफ कर देना।
अभी ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हरामजादे, बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल। मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर तूने मेरे कपड़े उतारे, मेरी इज्जत लूटी। बोल तूने ऐसा क्यों किया? बस बस बसंती बस। अगर मेरा हाथ टूट गया तो तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समझी? अरे टूटने फूटने से कौन डरता है रे? जिंदगी तो एक फिल्मी गाने की तरह है। गाना शुरू, ढोल ताशे बजते हैं, ढम ढम ढम। गाना खत्म, जिंदगी खत्म। तूने मेरी इज्जत लूटी है रे, मैं तुझे मार डालूंगी और खुद भी खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि जिसकी इज्जत लूट जाती है उसके जीने का क्या फायदा रे? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने एहसान फरामोश हो। अरे तुम ठंडी के मारे मर रही थी तुम। मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेके आया, घास की आड़ लेकर मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। फिर मैंने आंखें बंद करके तुम्हारे बदन की मालिश की और तुम जिंदा बच गई। यह भी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। सुनो, जब जख्म लगता है तो ठीक होने तक बहुत दर्द होता है। अरे इज्जत का लूटना तो वो घाव होता है जो दिल और दिमाग को दहकता हुआ लावा बना देता है। पूछो अपने बदन से, क्या वो कहीं से घायल हुआ है जो लोगों के कलेजों को छलनी करता है? झूठ बोलती है बसंती, उसकी बातों में छल कपट कूट कूट कर भरा है। लेकिन छोटे, तेरे को उसकी बात पर यकीन कैसे आ गया? कल तक मैं झूठ की हवा में तैर रहा था। जब बसंती मिली, सच की जमीन से मेरे पैर टकराए, समझ में आ गया कि हकीकत क्या है। यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा, बसंती नाम की जमीन के साथ जाके लिपट जा, लेकिन मैं उसे जान से मार दूंगा। और याद रखना, अगर तू दीवार बना तो छोटे, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बसंती से मैं बहुत प्यार करता हूँ, दीवार तो मुझे बनना ही पड़ेगा। इसे मारेगा एड़ा डाकू। ओ माई, कोई है? बहुत बड़ी जोर की भूख लग रही है, कोई एक दो निवाला देगा? ओ माई, कोई है? लगता है खाना मिल गया। रोटी खाओगे बाबा? रोटी नहीं, मैं बोटी खाता हूँ, बोटी। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। कमीने, मेरी पत्नी की इज्जत लूटना चाहता है। खोपड़ी फाड़ दूंगा। मत मारो इन्हें, ये मेरे पति है, मत मारो। ये तुम्हारे पति है? तो फिर तुम साड़ी उतारो, नहीं तो मैं इनको मार डालूंगा। हैं? उतारो, नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मत मारो। नहीं। उतारो नहीं, ऐसा मत करना। चल आजा। लड़की को छोड़ दे कमीना। अरे वाह, पहले तेरा नाम तो बता, काले कपड़ों वाली हसीना। और रूप है मेरे 3, एक तांगे वाली, एक बसंती बंदूक वाली, एक बसंती मुजरा वाली। तूने जो ये जुल्म किया है, इसकी सजा मैं तुझे दे के रहूंगी। मैं कोई केले के पेड़ का पत्ता नहीं हूँ जो तू मुझे नोच लेगी। सोच ले, मैं हूँ डाकू एड़ा, जो तूने मुझको छेड़ा। तेरे जीवन में मचा दूंगा पखेड़ा। अब मैं इसके साथ साथ तेरी भी इज्जत लूट लूंगा और तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। मिल गया, बापू के कातिल को मारने का बहाना मिल गया, वो निशाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तू इस नारी की इज्जत को नोचना चाहता था ना? मैं तुझे ऐसा निचोड़ूंगी जैसे घुले हुए आम को निचोड़ा जाता है। अपनी जवानी पे रहम कर।
जहां पर यह पहाड़ी हाथ रख दूंगा वहां की हड्डी माचिस की तिल्ली की तरह टूट जाएगी। जिंदगी किसी बेवफा हसीना की तरह रूठ जाएगी। आज तेरी जिंदगी तुझसे रूठ जाएगी। मैं तेरा सीना फाड़ कर रख दूंगी। नहीं, इसे क्या क्या होगा? कुछ नहीं, मर मर और मर मर। प्रभु, आखिर तूने मेरे बाप के कातिलों को नरकवासी बनाने के लिए तूने बहाना बनाना शुरू कर दिया। अगर तू न होता तो ये महाभारत कौन रचता? और अगर तू महाभारत नहीं रचता तो हमारा भारत तबाह होने से कैसे बचता? मर गया ना एड़ा डाकू। क्या चील की तरह लपकता था, क्या भाड़ की तरह भड़कता था। इस बसंती डाकू ने उसकी जिंदगी का दिया बुझा दिया। लेकिन राजा साहब, ताज्जुब की बात है, एड़ा डाकू की लाश को नोचने वाले कुत्ते, बिल्ली, चील, कव्वे, यहाँ तक के गिद्ध सब के सब मर गए। वो कैसे? क्या एड़ा डाकू जहर खाता था? नहीं राजा साहब, बसंती अपनी गोली में बारूद के साथ साथ जहर भी मिलाती है, ताकि गोली खाने वाला अगर गोली से बच गया तो जहर से जरूर मर जाएगा। बहुत जहरीली है ये सुसरी बसंती, लेकिन कोई तो उसे मारने वाला होगा। हाँ है, अगर उसे कोई मार सकता है तो वह सिर्फ 56 छुरी। जिसने मुझ पर डाली नजर बुरी, समझो उसकी लाश गिरी। लोग कहते हैं मर्द मार हूं मैं, और नाम है मेरा 56 छुरी। गुड मॉर्निंग सर, आपने मेरे को बुलाया? लाशों पर लाशें गिर रही हैं और तुम क्या कर रहे हो? सर, क्राइम और कैंसर का कोई इलाज नहीं है, दोनों सी से आता है। मैं तो बोलता हूँ मुजरिम को पकड़ो और डायरेक्ट शूट करो, बाकी अदालत, कोर्ट कचेरी, कानून, सबूत, गवाह, ये सब फालतू है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। सर, मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? खबर मिली है कि तुम भवानी शंकर के खानदानी गुलाम हो। आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, उसी तरह बेगुनाहों को बचाने के लिए गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई हो तो जाओ और 56 छुरी को गिरफ्तार करो। सॉरी सर। ओके सर। अरे ओ 56 छुरी, गोली चलाने और लाश गिराने के लिए तैयार हो जा। अरे ये मर्द मार लाश गिराने को हमेशा तैयार